वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। सारी सृष्टि तेरी कलाकृति, सुंदर लगे मन भाए मुझे। करता निवास इस धरती में, दिल से मन से करूं धन्यवाद। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन बहुत ही उल्लास का दिन है, जब आज हम मदर टेरेसा का त्योहार मनाते हैं, जो कि हमारे भारत देश के लिए एक गौरव है और साथ ही साथ कोलकाता में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए एक माँ है, जो हमेशा उनके दुखों में, उनके कष्टों में वह साथ रही। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यही प्रेम प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं और इसी प्रेम के कारण माँ मरियम ने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया। और हम नोवेना के इस मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से जब माँ मरियम हर एक उस व्यक्ति की सहायिका है जो दुख में है, जो पीड़ित हैं, जो परेशानियों से घिरे हुए हैं, जो दुखों से लदे हुए हैं, आइए हम माँ मरियम के पास जाएं, क्योंकि हम माँ मरियम के जन्मदिवस का त्योहार मनाने के लिए जब तैयारी करते हैं, तो हम उपवास, प्रार्थना और पश्चाताप करते हुए प्रभु के सम्मुख आएं और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें, विशेष प्रार्थना करें अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि माँ हमें हमेशा अच्छा स्वास्थ्य देती है, हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती हैं। विशेष प्रार्थना करें। हे माँ मरियम, आपके जन्म दिवस के इन तैयारियों में हम विशेष रूप से अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपने परिवार को समर्पित करते हैं, सभी बच्चों को समर्पित करते हैं, सभी युवाओं को समर्पित करते हैं। उन सभी भाई और बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उन सभी युवाओं के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो नशे की लत में हैं। माँ मरियम, उन्हें आपके श्री चरणों में लाते हैं। इन नोवेना के दिनों में माँ मरियम हम सभी के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें। साथ ही साथ आज हम जब टीचर्स डे भी मनाते हैं,
सभी टीचर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे भारत देश की और पूरे विश्व के। प्रभु सभी को अपनी शिक्षा के मार्ग पर चला, प्रेम के मार्ग पर चला, सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, उसके लिए विशेष प्रार्थना करें। सभी टीचर्स के लिए प्रार्थना करें। आइए हम हमारे पापों के लिए, कमज़ोरियों के लिए, जो हमने पाप किए हैं अपने मन से, वचन से, कर्म से, अपने सोचने के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी पाप किए हैं, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, नित्य कुंवारी धन्य मरियम अपनी दिव्य मध्यस्थता द्वारा हमारी सहायता करें और हमें हर प्रकार के संकटों में बचाए रखे, ताकि हम तेरी शांति में आनंद मना सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 20 से 22। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और आनंद बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। निर्मल माँ निष्कलंक माँ, निहारता तुझे हर कण कण में। हे निर्मल माँ निष्कलंक माँ, निहारता तुझे हर कण कण में। हे निर्मल माँ, कल्याणी माँ तू, आसरा माँ तू, निर्मल माँ तू, धन्य कुंवारी। कल्याणी माँ तू, आसरा माँ तू, निर्मल माँ तू, धन्य कुंवारी। हे निर्मल माँ निष्कलंक माँ, निहारता तुझे हर कण कण में। हे
कलंक मानिहारता तुझे हर कण कण में हे निर्मल माँ। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। जो सीधी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। जो सीधी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 16 से लेकर 19 तक और 25 से लेकर 30 तक। तब पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे ईसा को ले गए। वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगाता था। वहाँ उन्होंने ईसा को उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर और दूसरे को उस ओर, और बीच में ईसा को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, ईसा नाज़री यहूदियों का राजा। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्री, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पंसोक्ता डुबाया और उसे जुफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
आज हम माँ मरियम के जन्म दिवस को मनाने के लिए नोवेना के इस पवित्र दिन में सेवामयी माँ के ऊपर मनन चिंतन करें और साथ ही साथ आज हमारा देश विशेष रूप से संत मदर टेरेसा का पर्व भी मनाता है, जिन्होंने कोलकाता में अपनी सेवाएं दी। और साथ ही साथ आज हमारा देश टीचर्स डे भी मनाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के सुअवसर पर विशेष रूप से हम सभी शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आप देखेंगे कि आज के इस दिन में विशेष रूप से सेवा का भाव है, सेवामय दिन है, क्योंकि टीचर्स भी, शिक्षक भी अपनी सेवा देते हैं और उस सेवा के बदले उन्हें कुछ नहीं मिलता। उस सेवा के बदले उनके जीवन में कोई भारी परिवर्तन नहीं होता है। और एक सेवा हम दूसरी ओर देखते हैं कि मदर टेरेसा ने जिस प्रकार से अपने जीवन को त्याग दिया और लोगों की सेवा की। गरीबों में उन्होंने प्रभु को देखा, पीड़ितों में, बीमारों में, लकवा पीड़ित लोगों में उन्होंने प्रभु की सूरत देखी और इसके अनुसार उन्होंने अपना जीवन बिताया। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि संत मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था। उनकी 3 बहनें थीं और तीनों में वह सबसे छोटी थी। और प्रभु की बुलाहट को उन्होंने सुना और उसे स्वीकार किया और वह हमारे भारत देश आकर उन्होंने अपनी सेवाएं दी और वह भारत रत्न हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यह विशेष रूप से हम सभी के लिए, एक क्रिस्त होने के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए हम छोटी छोटी चीज़ें करें जो सेवा का भाव है। और उसी तरह हम माँ मरियम को भी देखते हैं, वह भी सेवामय हैं। सेवा का पाठ सबसे पहले माँ मरियम ने हमें सिखाया है। कोई दुखी हो, कोई पीड़ित हो, जिस प्रकार से काना के विवाह भोज में भी हमने देखा कि किस प्रकार से माँ मरियम प्रभु से यह नहीं कहती कि कुछ चमत्कार करो, वह कहती है इनके पास अंगूरी खत्म हो गई है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से सिमियोन ने भी प्रभु के बारे में जो भविष्यवाणी की थी कि एक तलवार आपके हृदय के आर पार भेद दी जाएगी, उसी भविष्यवाणी आज पूरी होती है जब माँ मरियम क्रूस के नीचे वह खड़ी होती है। और उनके पास कौन है? क्लोपस की पत्नी मरियम, मरियम मगदलेना और योहन। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमें आज ज़रूरत है उन लोगों की जो दुख में, सुख में हर समय ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। और यीशु के नाम से हम प्रार्थना करें, क्योंकि माँ मरियम हम सभी के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करती है, क्योंकि वह पवित्र है, जन्म से ही पवित्र है, जन्म से ही वह निष्कलंक है। इसीलिए प्रभु ने माँ मरियम को चुना। इसीलिए माँ मरियम के जन्म दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत कम लोग अपनी माताओं का जन्म दिवस मनाते हैं। हम देखते हैं कि गांवों में
शहरों में लोग अपने दोस्तों का, युवा अपने दोस्तों का जन्मदिवस मनाते हैं, लेकिन अपने माता पिता का जन्मदिवस भूल जाते हैं। विशेष रूप से माता दिन भर रात भर आपके लिए कार्य करती है, सालों साल काम करती है, सुबह जल्दी उठकर आपके लिए काम करती है, आपकी सेवा करती हैं, लेकिन उनका जन्मदिवस नहीं मनाते। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, माता मरियम के इस जन्मदिवस के अवसर पर हम भी अपनी सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें, उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके बच्चे उनके परिवार से दूर हैं, घर से दूर है, उन सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे के लिए धड़कता है। जिस प्रकार से माँ मरियम हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहती थी, दूसरों की परेशानियों में, दूसरों की वेदना में वह दौड़ पड़ती थी, जिस प्रकार से एलिजाबेथ को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर वह दौड़ पड़ी। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इस समय हमें ज़रूरत है कि हम किस प्रकार से वास्तविक रूप से कार्य कर पाए, केवल कहने के द्वारा नहीं, केवल फ़ोन करने के द्वारा नहीं, लेकिन वास्तविक रूप से किस प्रकार से हम अपनी माताओं का आदर करते हैं, वह ज़रूरी है। कहने के लिए हर कोई व्यक्ति बोल देता है, लेकिन करने के लिए हम पीछे हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से माँ मरियम हमेशा अपने हृदय में, अपने जीवन में उन वचनों को संजोए रखती है जो संत गाब्रियल ने उन्हें प्रदान की। क्या प्रभु की कृपा पात्री है। माँ मरियम प्रभु की कृपा पात्री होने के नाते वह सेवामयी है। इसलिए आप अधिकतर पाएंगे कि हर एक बच्चा जब उसे कोई परेशानी आती है तो वह माँ के पास दौड़ पड़ता है। उसी तरह हमारे जीवन में जो परेशानी आती है, मुश्किल आती है, हम भी माँ मरियम के पास दौड़ आते हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यही समय है कि सेवा के उस मूल मंत्र को हम अपने जीवन में भी धारण करें, और न केवल सेवा हमारे स्वयं के लिए लेकिन दूसरों के लिए भी करें। विशेष रूप से जो गरीब है, जो दुखी है, जो पीड़ित हैं। और जिस प्रकार से मदर टेरेसा ने अपने जीवन में सेवामय भाव रखा, माँ मरियम ने अपने जीवन में सेवामय कार्य किया। एक शिक्षक ने सेवामय जीवन जीते हुए छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही उन्नति के पद पर वह लेकर आया। इसलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज ज़रूरत है हम सभी को, सभी शिक्षकों के लिए प्रार्थना करने के लिए, सभी को सेवामय जीवन जीने के लिए, सभी युवाओं के लिए विशेष प्रार्थना करें। प्रभु का अनुग्रह विशेष रूप से माँ मरियम उनके ऊपर रखे और निरंतर उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते रहें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए इस पवित्र वेदी पर सभी शिक्षकों के लिए प्रार्थना करें। हमारी माँ हमारी सबसे पहले शिक्षक होती हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे माता पिता के लिए प्रार्थना करें, जो हमें बचपन से सिखाते हैं सही क्या है, गलत क्या है। उसके बाद हमारे सभी शिक्षकों के लिए प्रार्थना करें, बचपन से लेकर अभी तक जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, जितने भी हमारे शिक्षक हुए हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ अभी भी जो हमारे मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रभु के मार्ग का सही रास्ता बताते हैं, प्रेम के मार्ग पर ले जाते हैं, उन सभी के लिए भी प्रार्थना करें। आइए इस पवित्र वेदी पर हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को चढ़ाते हुए भक्तिपूर्वक हमारी भेंट को प्रभु के सामने समर्पित करें।
प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दूं, मैं समझ ना पाऊं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम शांति तथा स्तुति का यह दान तुझे अर्पित कर रहे हैं। धन्य कुंवारी मरियम के आदर्शों पर चलकर हम स्वयं को सुग्राह्य तथा पवित्र बलि के रूप में अर्पित कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदस्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपने सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा सरदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। तेरा
गूंजे गगन, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे सच्चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत मदर टेरेसा और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सारी प्रार्थनाओं को निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करें, हमारे जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोग के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आपके अधरों से मधुरिमा टपकती हैं, यह आपके लिए ईश्वर की चिरस्थायी आशीर्वाद हैं। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, स्वर्गिक भोजन से पोषित होकर हम भी धन्य कुंवारी मरियम के समान शुद्ध जीवन द्वारा तेरी सेवा करें और उनके साथ सारे हृदय से तेरी प्रशंसा करते रहे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज के दिन का विषय सेवामयी माता मरियम की विनम्रता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामयी अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर, जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता लियो 14, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बनी रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश
पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था। अब हमारे हृदयों में तो अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। अपने निजी निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्रिस्तीय समाज की निरंतर प्रगति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पल्ली में एकता और भाईचारे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपस में मृत्यु से बचाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वाहन दुर्घटना से बचाए रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पढ़ाई में आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवारों में निरंतर प्रेम की वृद्धि के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जलापूर्ति हेतु सारे जल स्रोतों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी इस सुंदर धरती के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खेतों में पर्याप्त अन्न उत्पादन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जंगली तथा घरेलू पशुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पाप में जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम। शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। की तू है दिलासा, शांति की तू है मंजूषा।